नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहाने पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन। किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन किसी भी कारण से आया हो, जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं, यदि आपने आपकी गेहूं की फसल में इसे अप्लाई किया तो यकीन मानिए 10 से 12 दिन में आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। उसमें किसी भी पोषक तत्वों की कमी के कारण से पीलापन आया हो किसान भाइयों, या फिर आपने नमी में बुआई कर दी हो, या फिर नमी हो और उसके ऊपर आपने सिंचाई कर दी हो, या बारिश के कारण आपके गेहूं की फसल में पीलापन आया हो। कारण कोई भी रहा हो किसान भाइयों, किंतु जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं, वो फार्मूला यदि आपने आपकी गेहूं की फसल पर प्रयोग किया तो निश्चित आपकी फसल 10 से 12 दिन में हरी भरी हो जाएगी। करना क्या है किसान भाइयों, आपको मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों। आपको लगभग 1 बैग यूरिया लेना है आपको। उसके साथ में 10 से 12 केजी या 10 केजी 10 से 12 केजी आपको बायोविटा लेना है। दानेदार फॉर्म में आता है, उसे टॉनिक के रूप में मानिए आप। या फिर 10 किलो का बैग एक सागरिका का भी आता है। यदि आपको बायोविटा अवेलेबल ना हो तो आप सागरिका का भी उपयोग कर सकते हो, दानेदार फॉर्म में आता है, इसे ले लीजिए। इसके साथ में आपको जिंक लेना है किसान भाइयों। जिंक आपको यदि 33% वाला मिलता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यदि जिंक सल्फेट का कॉम्बो है तो आपको सल्फर अलग से नहीं मिलाना होगा। जिंक सल्फेट यदि आपको 33% वाला मिलता है किसान भाइयों, तो आप लगभग 5 से 7 किलो ले लीजिए। वह 21% वाला जिंक सल्फेट मिलता है तो आपको लगभग 8 से 10 केजी लेना है, 10 के लगभग ले लेना है। इनके साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 500 ग्राम थाइफिनेट मिथाइल फंगिसाइड, उससे भी लेना है। और इसके साथ में यदि आपने बेसल डोज में कोई कीटनाशक नहीं दिया है तो आपको लगभग 500 ग्राम या 250 ग्राम से लेके 500, हाँ 500 ग्राम के लगभग, क्योंकि 1 एकड़ का डोज है किसान भाई, तो आप 500 ग्राम कीटाजिन आता है वो मिला लीजिए। या फिर आप क्लोरोफोरिफोस, जो ज़मीन की शुद्धि करती है भूमि की और ज़मीन के कीटों को मारती है जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, उसे भी इसी खाद में मिला लीजिए। और यदि आपने बेसल डोज में कोई भी कीटनाशक फिप्रोनिल रिजेंट के नाम से आता है, आपने अगर डाला हो तो कोई बात नहीं, आप इस वक्त कीटनाशक ना भी दे तो चलेगा। और यदि बेसल डोज में नहीं दिया है तो आपको लेना होगा लगभग 500 ग्राम के लगभग क्लोरोफोरिफोस नामक दवा आती है, उसे ले लीजिए। इन सबको आपको किसान भाइयों मिक्स करना है। ध्यान रहे इसमें डीएपी नहीं मिलाना है। आप इन सबको मिला लीजिए और इसके अंदर आप किसान भाइयों हो सकता है तो होम्योक एसिड और मिला लीजिए, लगभग 250 ml के समथिंग होम्योक एसिड मिला लीजिए। सबको मिक्स करने के बाद में आप देखिए आपके खेत में यदि सिंचाई पर आपकी गेहूं की फसल आ गई हो तो आप
इसे आपके खेत में फेंक दीजिए, छिटक दीजिए। सिंचाई की पहचान किसान भाइयों आप देख सकते हो, ऐसी भूमि में दरारें पड़ जानी चाहिए। इसे हमारा गेहूँ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 से 5 दिन हुआ है, लेकिन हमारी ज़मीन थोड़ी हल्की है किसान भाइयों, इसलिए जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। हम लगभग 10 से 15 दिन में हमें सिंचाई करनी पड़ती है, किंतु सिंचाई पर खेत आ जाता है तो इससे दरारें ज़्यादा मात्रा में पड़ने लग जाती है। आप अपनी भूमि के हिसाब से सिंचाई करें किसान भाइयों। आपको आपके खेत में हमने जो भी फार्मूला बताया है खाद का, आप उसे डाल दीजिए किसान भाइयों, और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। इसके किसान भाइयों इसके लगभग 4 से 5 दिन बाद आपको स्प्रे के माध्यम से NPK 19-19-19 का डोज लेना है। उसमें 19% नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, 19% फास्फोरस और 19% पोटास आपकी फसल को मिल जाएगा। फिर किसान भाइयों देखिए 10 से 12 दिन में आपकी फसल, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारी गेहूं की फसल है, एकदम हरी भरी हो जाएगी किसान भाई। वैसे इसमें तो पीलापन नहीं आया था, लेकिन पीलापन आ जाए तो हमने जो आपको डोज बताया किसान भाइयों, आप इसे अपने गेहूं की फसल में अप्लाई कीजिए। फिर देखिए 10 से 12 दिन में आपकी फसल किसान भाइयों एकदम हरी भरी हो जाएगी। इससे अगली सिंचाई में क्या डालना है किसान भाइयों, वो हम आपको बताएंगे। यदि आपने किसान भाइयों बेसल डोज में DAP या फास्फोरस की पूर्ति आप नहीं कर पाए हैं आपकी गेहूं की फसल में, तो आपको किसान भाइयों इस डोज में DAP, फास्फोरस, अन्य कोई खाद नहीं लेना है। उसके लिए हम अगली सिंचाई में आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो व सही लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।